हाँ तो फिर से कर देना ना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार लुल्ली मत मारो यार। कुछ गाली गुल देनी है तो दे दो। चलो फिर देखो, कल हमने क्या ये डायरेक्ट वाला मेथड कर लिया था जिसमें हम सीधा इंटू कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इंटू क्या कर रहे थे? मनी को इंटू कर रहे थे। अब जिस मनी के शेयर नहीं दे रहा था लोग, ठीक है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में कितने शेयर नहीं दिया था उसने, एक बार 1000 शेयर नहीं दिए थे, एक बार 1500 नहीं दिया था। तो हम जिस टाइम पे वो शेयर नहीं दे रहा था, हम उस टाइम पे उस मनी को इंटू कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कल वाला तो ईजी था ना। और आज किसकी बात करेंगे हम? कैटेगरी की बात करेंगे। कैटेगरी के टाइम पे ना कौन सा वर्किंग नोट बनता है? लॉन्ग वर्किंग नोट बनता है। भाई ये अपने दिमाग में डाल देना या कैसे भी डालना, ठीक है ना? ठीक है, लॉन्ग वर्किंग नोट बनता है। किसका बनता है? बल कॉल सिनेजर का। क्या बनता है? लॉन्ग वर्किंग नोट बनता है। इतनी बात समझ में आती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में यही टपकता है। ये कभी नहीं, डायरेक्ट वाला कोई नहीं देता भाई, नूबड़े लोग देते हैं डायरेक्ट वाला। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हर जगह लॉन्ग वर्किंग नोट वाला ही आएगा, शॉर्ट वर्किंग आएगा ही नहीं, ठीक है ना? पहले इतनी बात समझ में आती है। मतलब लॉन्ग वर्किंग नोट मतलब कि कौन सा वाला होगा? कैटेगरी। जहाँ पे तुमने कहीं पे भी कैटेगरी में कॉल सिनेरियर हो रहा होगा, सीधा सीधा क्या बोल देना कि लॉन्ग वर्किंग नोट बनेगा। इतनी बात समझते हो? बहुत ईजी है, जिसने स्टेप रट लिया ना उसके लिए ईजी है। देखो जैसे क्वेश्चन पढ़ो या अलग क्वेश्चन वाला पढ़ो। देखो क्वेश्चन देखो भैया, सुगंधा लिमिटेड यहाँ तक तो हो रखा था, रिफंडेड तक तो तुम्हें पता था कि नहीं था? हाँ, रिफंडेड तक तो पता था। उसके बाद क्या था? मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर इन कैटेगरी लिखा हुआ, मतलब सीधा सीधा क्या बन जाएगा भैया? लॉन्ग वर्किंग नोट बन जाएगा। पहले इतनी बात समझ में आती है? आ रही है बात समझ? हाँ चलो ठीक है। कौन सी कैटेगरी से नहीं दिया वाली इसने 800 रुपये? क्या लिखा हुआ? कैटेगरी कौन सी लिखी हुई है वहाँ पे? बिंदु में नहीं दिख रहा, फर्स्ट नहीं लिखा हुआ है, ये फर्स्ट नहीं लिखा है। मोहन ने कौन सी कैटेगरी से रुपए नहीं दिए ब्रो? फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी तुम किसको बोलते होंगे? बताओ किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे देखो ये इसको हम फर्स्ट कैटेगरी बोलते हैं, कि जिसमें लाइन में एप्लीकेंट्स कितने लगे हुए थे? 40,000 और हमने दिए कितने लोगों को? 30। इसको हम फर्स्ट कैटेगरी नाम देते हैं। सेकंड कैटेगरी किसको बोलेंगे हम? जिसमें 50,000 लोग खड़े थे और हमने दिए कितने को? ठीक है ना। और थर्ड कैटेगरी हम किसको बोलते हैं? वैसे कभी आती नहीं है थर्ड कैटेगरी तक। किसको बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे कि 2000 शेयर वाले खड़े थे और मिला किनको? किसी को नहीं मिला, बाबा जी का वो मिला, ठीक है ना, वो मिला। ठीक, समझते हो ना बात? अब इसके लिए क्या बनता है? एक वर्किंग नोट बनता है। वर्किंग नोट के स्टेप मैं लिखाऊंगा और उसी स्टेप को तुम याद करोगे और हर जगह काम आएगा भाई, हर जगह। पहली बोल रहा हूँ हर जगह। तू सोने लग गया, खेलने के बाद थक लग रही, सोने गलती कर दी मैंने क्रिकेट खिला के, ठीक है? नहीं सोना नहीं है, नींद नहीं आ रही। आ जाओ देखो अब आ जाओ भैया, पहले थोड़ा समझ आ रहा तब लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला क्वेश्चन में ना कभी भी ना गिवन, क्वेश्चन में कभी भी गिवन ना जो अलॉटेड शेयर हुए तो हम फाइंड करेंगे क्या? पहले देख लो, अभी थोड़ा दिक्कत होगी। तो हम फाइंड क्या करेंगे? अप्लाइड शेयर फाइंड करेंगे। पहले इतनी बात समझ में आया? मैंने बोला क्वेश्चन में कौन से शेयर गिवन होंगे? अलॉटेड शेयर। मैंने बोला परवेश ने ना 800 रुपये नहीं दिए, 800 रुपये नहीं, 800 शेयर के रुपये नहीं दिए। कौन से शेयर थे वो? मैंने बोला अलॉटेड शेयर थे। तो हम सीधा सीधा क्या फाइंड करेंगे? अप्लाइड शेयर। लिखा होगा, सबके आगे लिखा होगा, नाम लिखा रहता है हर चीज़। चाहे तुम अपनी पे उसमें ही देख लो, किसमें? क्वेश्चन में देख लो। क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ मोहन के क्या ये अप्लाइड है कि अलॉटेड है? अप्लाइड लिखा हुआ ना, लिखा हुआ अप्लाइड यहाँ पे। मोहन हु हैड अप्लाइड लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे इसको अप्लाइड गिवन है तो हम उल्टा कर देंगे, हम क्या निकालेंगे? अलॉटेड निकालेंगे। देखो मैंने क्या बोला, एक केस तो मैंने क्या बोला कि जब हमें गिवन क्या होगा? अलॉटेड गिवन हो। वो आगे देखो, आगे वाले नाम क्या? आगे वाले का नाम क्या ब्रो? हाँ देखा, मैं बस वो ही बताता। सोहन के क्या थे? अलॉटेड शेयर थे, दिख रहे हैं? मैंने क्या बोला, जब हमें क्या बोलते हैं, जब अलॉटेड शेयर गिवन होते हैं ना तो हम क्या निकालते हैं? अप्लाइड निकालते हैं। और दूसरा केस देखो यहाँ पे, जब हमें गिवन क्या होता है? उल्टा कर रहा हूँ मैं, ये लिखाना तो नहीं चाहिए पर तुम्हारे लिए लिखा रहा हूँ। जब हमें क्या गिवन होते हैं? अप्लाइड होते हैं, तो हम क्या फाइंड करते हैं? अलॉटेड। इतनी बात समझ में आती है? पक्का इतनी बात समझ में आती है अंजन? हाँ। एक तो मैंने बोला जब हमें क्या है, साफ जो हमें गिवन होगा हम उसका उल्टा निकालेंगे, मतलब अप्लाइड निकालेंगे। मैंने बोला ये हमें गिवन है तो इसका उल्टा क्या? अलॉटेड निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या गिवन था? अलॉटेड था गिवन, हमने फाइंड क्या किया?
अप्लाइड किया, इतनी बात समझ आ, बहुत इजी सा है, बहुत इजी सा, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूँ फर्स्ट केस लिख रहा हूँ मैं, कौन सा फर्स्ट केस, जब हमें क्या गिवन होंगे, अलॉटेड गिवन होंगे। अब देखो एक केस समझ गए, दूसरा केस तुम आंख बंद करके बना सकते हो, एकदम इजी है, रट्टू है, एकदम रटना है, बढ़िया ढंग से रटना है, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं हो हर जगह अकाउंट्स, जरूरी नहीं है कि समझ के ही करो, ठीक है ना। कुछ कुछ चीज़ें होती है कि रट लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे जाके जो तुम अकाउंटेंट के लिए जाओगे तब वो खुद तुम्हें डीप बता देंगे इस चीज़ के बारे में, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आ जाओ, देखो फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट केस, ठीक है। फर्स्ट केस लिख रहा हूँ क्या, वैन अलॉटेड शेयर गिवन। कौन से अलॉटेड शेयर गिवन, कॉल्स इन एरियर वाले, ठीक है ना, कॉल्स इन एरियर के कर रहे हैं ना हम, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि मोहन हु हैड अप्लाइड इतना इतना शेयर फ्रॉम कैटेगरी फर्स्ट फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। सेकंड लाइन में आ जाओ सीधा, फेल टू पे क्या बोला, अलॉटमेंट मनी है, मतलब कॉल्स इन एरियर वाला सीन है कि नहीं है ना, ठीक है। आ जाओ भैया, तो इस टाइम पे हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट लिखेंगे। पहले इतना तुम भी लिखो है, स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, मैंने क्या बोला कि हमें क्या गिवन है, अलॉटेड शेयर गिवन है, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे लिख देंगे अलॉटेड, वो अलॉटेड इक्वल्स टू जितने भी गिवन होंगे, ठीक है, हमारे जितने भी हम पे अमाउंट गिवन होगी, अलॉटेड शेयर, मैंने बोला अलॉटेड शेयर गिवन होंगे ना ब्रो हमें, ना ये केस वन था, इक्वल टू कैसे हैं, करेंगे ये केस वन था, केस वन के अंदर स्टेप फर्स्ट था, हैं, यहाँ पे अमाउंट कुछ गिवन होगी कि नहीं होगी। अच्छा क्वेश्चन को लेके चलूँ तुम्हारे सही है, साथ, सही है, हाँ। क्वेश्चन को लेके चलूँ तुम्हारे साथ, हाँ, क्वेश्चन को भी देखना है, मतलब क्वेश्चन को भी देखे साथ साथ चले, मैं पहले ये बता दूं, या फिर स्टेप बताऊं, पहले स्टेप रटने के लिए बोल रहा था मैं, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे हम, अलॉटेड मनी, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया तुम्हारे लिए, क्या गिवन होगी उसकी अमाउंट लिखेंगे, समझ में आती है, पहले इतनी बात समझ, अमाउंट लिख दी किसके, अलॉटेड शेयर के, ठीक है। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, बहुत ईजी सा है भैया, आप ये खुद से बना रहे ये स्टेप, हाँ, स्टेप खुद से बन रहे हैं ब्रो, 4 स्टेप है, उसके बाद सब समझ आएगा, कहीं नहीं बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। सेकंड ना कोई बताएगा, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम, फाइंड करते हैं, क्या क्या फाइंड करेंगे हम, क्या अलॉटेड हमें गिवन है तो फाइंड क्या करेंगे हम, अप्लाइड है, लिख दूं यहाँ पे मैं, अप्लाइड शेयर लिख दूं यहाँ पे मैं, अप्लाइड शेयर कैसे फाइंड करेंगे अब वो यहाँ पे पता चलेगा, अलॉटेड शेयर की अमाउंट होगी जो यहाँ पे ऊपर से होगी कि नहीं होगी, है होगी, इनटू हम बताऊं क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाइड है ना, अप्लाइड को यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड। अब तुम बोले ये अप्लाई अपॉन अलॉटेड में क्या आएगा, ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है हम वो लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, एक बार क्वेश्चन में देखो, एक बार क्वेश्चन में देखो देखो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में देखो, मोहन क्या, मोहन तो चलो सोहन का देखते हैं, सोहन अलॉटेड कर रहा था, सोहन कितने थे भैया उसके पास शेयर, अलॉटेड शेयर थे कि नहीं थे, देख ब्रो 600 शेयर उसके बाद अलॉटेड थे, हैं अलॉटेड थे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा था अलॉटेड 600 रुपये, इतना लिख रहा। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी 600 वाली अमाउंट लिखी कि नहीं लिखी, हैं लिखी 600 वाली अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे अप्लाइड अपॉन अलॉटेड, बताऊँ क्यों किया मैंने, क्यों किया मैंने, यहाँ पे बोला ये जो सोहन है ना, ये किस कैटेगरी के रुपए नहीं दे रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, किस कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी की है, मतलब मैं बोल सकता हूँ सेकंड कैटेगरी में कितना कितना है, ये है कि नहीं है, ये है 50,000 की लाइन लगी हुई थी और 30,000 आए, चलो भैया जीरो काटो, कितना बच गया, 5/3 बच गया, पहले ये बताओ 5/3 बच गया, हैं बच गया कि नहीं बच गया, ये लाइन में थे लगे हुए, तो ये अप्लाइड वाले थे यार, हैं ये जिनको हमने दिया वो अलॉटेड वाले थे यार, पहले ये बोलो, हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अप्लाइड को ऊपर लिखना है, अलॉटेड को नीचे लिखना है, मैं लिख दूंगा सीधा सीधा, क्या लिख दूंगा भाई, 5.3 सिंपल, आई बात समझ में, ईजी है, बहुत ईजी है, समझ नहीं आया, फिर से समझाओ। थर्ड स्टेप में आ जाए, आ जाओ अभी अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में आ जाओ भैया, स्टेप थर्ड में बताऊँ क्या करने का है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालने की है। अब तुम बोलो कि जब हर समय एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकले, क्या मैंने बोला हर समय, हर केस में, चाहे हमें अलॉट गिवन हो चाहे अप्लाइड गिवन हो, हर समय में ये थर्ड स्टेप सेम रहता है, समझ में आती है बात। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैसे निकालेंगे भैया, फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप को माइनस करके। मैंने बोला यहाँ पे अप्लाइड वो निकाल रहा हूँ कि नहीं निकाल रहा हूँ मैं, हैं यहाँ पे कुछ अमाउंट होगी कि नहीं गिवन होगी कि नहीं होगी, भाई माइनस में नहीं आना चाहिए मेरा आंसर, बाकी मैं सीधा निकाल दूंगा, माइनस में नहीं आना चाहिए। 600 है
हाँ जो तो स्टेप 2 है ना आपका, तब मैं यही बोलना चाह रहा था कि Step मैं two. सीधा वो क्वेश्चन को करूँ साथ साथ तो में। माइनस में आएगा जो लेकिन आ जाओ। स्टेप 2 में 5.3 कैसा आया, क्या वैल्यू कहाँ से आई? ये 5/3 गॉड, यही तो चाह रहा था मैं कि यही पूछ तो। मैंने बोला कि जो यहाँ पे देखें सोहन था ना ब्रो, सोहन ने क्या बोला कि उसने अलॉटेड शेयर थे उसके पास, अलॉटेड शेयर थे, तो मैंने यहाँ पे गिवन में क्या लिखा हुआ, गिवन में क्या लिखा, अलॉटेड शेयर लिखा हो कि इसने कौन से 600 अलॉटेड शेयर नहीं दिए, किसके नहीं दिए, कौन सी कैटेगरी के नहीं दिए, आगे देख, आगे पढ़, आगे पढ़, सेकंड कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी देख कौन सी है, यहाँ पे देख क्वेश्चन में 50,000 की और 30,000 की, मैंने लिखा 50,000 और 30,000 था, इनका मैंने रेशियो निकाला, मैंने बोला ये तो अप्लाइड होते हैं, ये अलॉटेड होते हैं कि नहीं, तब वो आ गया यहाँ पे, इतना आ गया। चलो मैं उसी क्वेश्चन को लेके चलता हूँ, सोहन का चलते हैं। सोहन की अमाउंट कितनी थी भैया अलॉटेड? 600 रुपये थी, 600 थी कि नहीं थी, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बोला कि सेकेंड, हाँ फर्स्ट वाला करो ना मोहन का। नहीं, अब मैंने यहाँ पे लिखा हो ना अलॉटेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम दोनों का सेम ही तो बनेगा वर्किंग, उसका भी दूसरा हम नया बनाते हैं, सेम टू सेम, ठीक है। मैंने क्या बोला, अमाउंट कितनी थी भैया सोहन के शो करते हैं एग्जाम में, वो जब बोलेगा कि क्लियरली हमें वो करो, क्या वर्किंग नोट शो करो, तब करना पड़ता, नहीं तो नहीं करना पड़ता, नहीं तो इसके नंबर नहीं मिलते, वो तब की बात है, वो तो मैं आगे बताता रहूँगा, ठीक है। एमसीक्यूज में तो नहीं करना पड़ेगा ना। एमसीक्यू में तुम्हें तो ये पूछेगा ही नहीं, तुमसे इससे और हाई लेवल का पूछेगा, पर ये चीज़ नहीं पूछेगा, फॉर फीचर रीइशू के नीचे वो कभी नहीं आएगा, ठीक है ना, टेंशन मतलब सब चीज़ आ जाएगा, जब तुम्हें ये नहीं आएगा समझ तो फॉर फीचर रीइशू नहीं आएगा समझ में, ठीक है, इसलिए मैं ये बना, ईजी है यार, डोंट वरी, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ देखो, मैंने क्या बोला, 600 क्या थी भैया अलॉटेड शेयर थे किसके, सोहन के, क्वेश्चन भी देखते रहना, मेरे पे भी देखते रहना। सेकंड स्टेप में क्या किया, मैं अप्लाइड निकालने गया किसके, सोहन के, ठीक है, अप्लाइड शेयर निकालने गए तो मैंने 600 इंटू क्या किया 5/3 किया, 5/3 कहाँ से आया, ये मैंने कैटेगरी सेकंड में देखा, कैटेगरी सेकंड में क्यों देखा, फर्स्ट में क्यों नहीं देखा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि कैटेगरी सेकंड से ही इसने कितने रुपए नहीं दिए, 600 रुपये नहीं दिए, किसने, सोहन ने, सोहन की बात हो रही है, मोहन की अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मोहन की क्यों नहीं दे? मैं मोहन की इसके बाद वाली लूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अलॉटेड शेयर लिख दिया ना गिवन, इसलिए मैंने क्वेश्चन गलत हो जाएगा फालतू, मेरे वीडियो वाले मोहन भी ले सकते थे हम, हैं, मोहन, क्योंकि apply मोहन, इसके बाद मोहन का भी निकालेंगे हम कि कितना कॉल सी एरियर है, सबकी चांस बारी सबकी आएगी, डोंट वरी, लेट आएगी पर आएगी सबके बारी, ठीक है। हाँ, तब हम इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 18 18 60 18 क्यों 6 है अपन 3 नहीं है, मैंने बोला कि 600 इंटू 5/3, 3 2 जा, आपने काटा, हाँ कितना आ जाएगा भैया, 1,000 रुपये आ गए, क्या आइए अप्लाइड शेयर आए किसके, सोहन के, आ गए कि नहीं आ गए। आज जब एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालेंगे तो हम अप्लाइड में से किसको माइनस करेंगे, अलॉटेड को माइनस करेंगे, क्योंकि हम किसकी भाई क्या क्या एक्सेस निकाल रहे हैं, हम एप्लीकेशन निकाल रहे हैं, अलॉटेड कभी नहीं निकालते। यहाँ पे थर्ड स्टेप में हर समय क्या निकालना है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालना है, एप्लीकेशन हर समय एप्लीकेशन, 1,000 में से मैं क्या माइनस करूँगा, 600 कितना आ जाएगा, 400 400 आ जाएगा, पक्का आ गया, इतनी बात समझ में आ गई हैं, ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई कि नहीं आ गई, हैं आ गए। आ जाओ भैया स्टेप 4 में आ जाओ फिर, अलॉटमेंट मनी ड्यू, समझ में आती है। अब क्या निकाल रहा हूँ मैं स्टेप 4 में, अलॉटमेंट मनी ड्यू, रटना है, याद करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अलॉटमेंट मनी ड्यू कैसे निकालूंगा मैं मेरी अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी है, 600 इंटू मैं क्या करूंगा, अलॉटमेंट की मनी इंटू करूंगा कि नहीं करूंगा, हैं अलॉटमेंट की मनी कितनी है भैया, चेक करो पेपर क्वेश्चन में, अलॉटमेंट की मनी कितनी गिवन है, 5 रुपये है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, हम प्रीमियम हो चाहे ना हो, हमें टोटल देखना है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है ना, बात खत्म, सीधा सीधा हम क्या लिख देंगे, अगर इसमें तो अभी इन्होंने इंक्लूडिंग किया, इंक्लूडिंग नहीं होता, प्रीमियम अलग वो होता, अलॉटमेंट अलग होता, जो अलॉटमेंट है वो लेना था सीधा, नहीं साथ में ही लेना होता है, प्रीमियम भी लेना हो, जो अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है तो हमें साथ में लेना ही लेना पड़ेगा। देखो इस स्टेप 3 में बताओ क्या हुआ, मैंने ये 400 रुपये एक्सेस, ये मैंने शेयर निकाले, मनी नहीं निकाली मैंने, इसको इसके साथ मेरे को क्या इंटू करना पड़ेगा, इंटू 3 करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, एप्लीकेशन की मनी 3 है कि नहीं है, एप्लीकेशन की, हाँ देखो एप्लीकेशन की मनी 3 है कि नहीं है, मैंने सिर्फ शेयर निकाले थे कि 400 शेयर इतने होंगे, पर इसमें एप्लीकेशन साथ ही प्रीमियम दिया होगा तो
एक ही के साथ तो देता है वो। हाँ, जो दो उसके साथ भी दे रखा हो तो इंटू 3 कर देना सीधा सी। एप्लीकेशन के अब साथ इंटू होते हैं। वैसे देता नहीं है पर ये इसको कभी कभी देते हैं, परसों वाले क्वेश्चन दिया। हाँ तो इंटू कर देना। मैंने बोला इसके साथ इंक्लूडिंग है प्रीमियम, तो सीधा मैंने इंटू नहीं कर रहा था। 1000 कहाँ से आया था? क्या है? ये 1000 यहाँ से आया था। ये अप्लाइड शेयर निकाले थे। अप्लाइड शेयर कैसे निकालते हैं वो तेरे को ये पता नहीं है। ये भी रट्टा मारना ना। हाँ। अरे बिल्कुल यार, अब इसके बाद वाला देखना तुम खुद करोगे मेरे को। ये एक्सेस वाला निकाला जब 600 तुम्हारा कट गया था, अगर यहाँ पे अलॉटेड का निकालेंगे फिर से हमने 600 माइनस नहीं नहीं, ये आंसर आया था हमारा, ये सब काट फाट करके 600 हमसे 600 इंटू हमने ये किया था 5/3, हाँ तब हमारा 1000 रुपये 1000 आया आया था। था? हाँ 1000 आया था। हाँ 1000 आया था। हाँ, फिर हाँ। हमने 600 क्यों लाया? माइनस 600 तो होगा उसके बाद मैंने क्या बोला, एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालनी है, तो मैंने क्या किया 1000 माइनस ये 1000 माइनस जो हमारा अप्लाइड माइनस अलॉटेड किया ना, तभी तो एक्सेस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 600 तो हमने कर देने हैं, 600 तो कट गया था हमारा। हाँ। ऊपर ही कट गया था हमारा। हाँ मैंने अबे वो गुचड़ पुचड़ हो रखा है। तू ये मान के चल कि 600 इंटू ये कर दिया था, हमारा आंसर यहाँ पे 1000 आ 1000 गया आ था। गया। 600 में से जब हमने और फिर हमने 600 लाया नीचे माइनस। कहाँ ला रखा? यहाँ पे इसके साथ 1000 के साथ। ये हमने अलॉटेड से माइनस किया ना, ताकि हमें एक्सेस मिल जाए। एक्सेस मतलब अलॉटेड तो हमने हाँ। यहाँ पे लिख दी थी, कट नहीं किया था क्या अलॉटेड? यही वो मैंने ये कैटेगरी का लिखा था ब्रो, वो तो कैटेगरी का। मैं कटने की बात नहीं कर रहा, मैं एक्सेस की बात कर रहा हूँ। तो क्या स्टेप नॉनसेंस बातें कर रहे हो आप, समझ में आती है इतनी बात है? इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 1200 आ जाएगा। ये हमें क्या मिल गया? ये फाइनल हमें क्या मिल गया? एक्सेस की मनी मिली। अभी हमें सिर्फ शेयर मिल रहा था ब्रो, है मिल रहा था। ये अभी समझ में नहीं आया। मैंने बोला मेरे पास बंदे कितने आते हैं। मेरे घर वालों ने मेरे से पूछा कि मेरे पास बंदे कितने आते हैं। मैंने बोला कितने आते हैं? 3 आते हैं। मैंने वो बोला फीस कितनी कितनी देते हैं? वो 900 देते हैं, 900 मान के चलो 900 देते हैं। तो मेरे घर वालों को तेरे ट्यूशन से फीस कितनी आती है? मैंने बोला मेरे ट्यूशन से कितनी 1200 फीस आती है। मैं मान के चल रहा हूँ आती मेरी 2700 3 बंदों से आती है कि नहीं। पर मैं मेरे घर वालों ने बोला बंदे कितने आते हैं बंदे। मैं बोलूँ कि तेरे पास शेयर कितने हैं? मैं बोला मेरे पास कितने शेयर है? 3 शेयर है। मैंने 3 शेयर के रुपए कितने आते हैं तेरे पास? मैंने बोला कितने आते हैं भैया? 2700 आते हैं। वैसे यहाँ पे इसने बोला कि तेरे पास बंदे कितने हैं, तेरे पास शेयर कितने हैं? मैंने बोला मेरे पास 400 शेयर। मैंने बोला उसके रुपए कितने होंगे भैया? रुपए भी तो बताओ। 3 एप्लीकेशन बन समझ में आती है? 1200 इतना बात समझ में आती है। उसके बाद मैं स्टेप 4 में क्या बोला था? अलॉटेड मनी। अलॉटेड मनी ड्यू कितनी हुई ये निकालना पड़ता है। ये मैंने कहाँ से निकाला? ये हमें गिवन था 600 रुपये है। ये मैंने बोला कि ये अलॉटमेंट की क्या मनी है, गिवन है, इंक्लूडिंग प्रीमियम हो चाहे नहीं हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सीधा सीधा लिखना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में बात है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं लेने का, ठीक है। शक नहीं करना कि इंक्लूडिंग प्रीमियम को हटा के इंटू करना है या प्रीमियम के साथ इंटू करना है। प्रीमियम के साथ इंटू करना समझ में आती है। तो मैंने बोला कितना आया? 30,000। 30,000 आया। स्टेप 5th और 30,000 की 3000। स्टेप 5th और लास्ट। स्टेप 5th और 20,000 आना सबसे चाहिए। सबसे इतना कुत्ता मतलब भैया एक और जीरो लगा दो वहाँ पे। इसको तब ये देखो इन दोनों का 0 आ जाएगा, 30,000। इन दोनों का 0 आ जाएगा है, और इससे 30 में से 30 आ गया। चलो स्टेप 5th तो इतना इजी है कि इतना खता हुआ स्टेप। अबे देखो स्टेप 3rd इतना इजी है कि क्या ही बोले, मैं गंजा कर दूंगा। यहाँ देख आजा। स्टेप 5th में बताऊँ क्या करना है? स्टेप 4 को माइनस करना है किससे? स्टेप 3 स्टेप 3 से। और लो तुम्हारा आंसर आ गया भैया। स्टेप 4 को माइनस करना है स्टेप 3 स्टेप 4 की अमाउंट कितनी थी? 30 माइनस माइनस क्या करेंगे? कितना आ जाएगा? 1800 आएगा। इस स्टेप को क्या नाम दूंगा मैं? कॉल्स इन एरियर। किसका आया भैया? फॉरवर्ड का। किसका आया? सोहन का आया। कितना आ गया भैया? सोहन का हमने कॉल्स इन एरियर निकाल दिया। इतना इजी था कि नहीं था? देखो भैया अब हम किसका निकाल रहे हैं? अब हम मोहन का निकाल रहे हैं। मोहन का निकाल रहे हैं तो एक बार क्वेश्चन देखो। मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर